बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा प्ले है दैट्स अबाउट वेटिंग फॉर गॉड आउट बाय सैमुअल बेकेट। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। पहले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था वो इस ड्रामे के की फैक्ट्स, सेटिंग, करेक्टर्स, और ये ड्रामा ऑब्वियसली एक एब्सर्ड ड्रामा है। तो एब्सर्ड ड्रामा है क्या, एब्सर्ड ड्रामा के करेक्टरिस्टिक्स, एब्सर्ड ड्रामा के थीम्स, ये पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है और उस वीडियो का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरी वीडियो में मैंने एक्ट 1 उसकी समरी डिस्कस की है, क्योंकि ये ड्रामा कंसिस्ट ऑफ 2 एक्ट्स। सो पहले एक्ट की जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज की जो वीडियो है वो है एक्ट 2 के बारे में, कि एक्ट 2 में होता क्या है। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ट 2। अब एक्ट 2 में क्या होता है, उसी स्टेज पे एस्ट्रेगन के बूट्स पड़े हैं, लकी का हेट पड़ा हुआ है और उसी दरख्त पे 4 से 5 लीव्स भी हैं, मतलब पत्ते भी आ चुके हैं। वहाँ पे एक डॉग आया और व्लादिमीर उसे देख के पोएम रिसाइट करता है। उसके बाद एस्ट्रेगन आता है और बताता है कि मुझे 10 लोगों ने मिल के मारा है। एस्ट्रेगन कहता है कि तुम गाना क्यों गा रहे थे। व्लादिमीर उसके आने से पहले ये पोएम जो रिसाइट कर रहा था डॉग पे, तो एस्ट्रेगन कहता है कि मुझे तुम्हारे ये रिसाइटिंग, सिंगिंग ऐसा लगे कि जिस तरह से तुम मेरे जाने से या ना आने से खुश हो। व्लादिमीर उसको जवाब देता है, वन इज़ नॉट मास्टर ऑफ वंस मूड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, वन इज़ नॉट मास्टर ऑफ वंस मूड। अब ये कौन कहता है? व्लादिमीर उसको जवाब देता है। किसको? एस्ट्रेगन को जवाब देता है कि इंसान का, इसका मतलब है कि इंसान का मूड कभी भी बदल सकता है, कभी उदास और कभी खुश हो सकते हैं। व्लादिमीर एस्ट्रेगन को कहता है कि हमेशा तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है और मैंने तुम्हारी हमेशा हेल्प करता हूँ, मुझे तुम में डिपेंड करना आता है। और उसको डिपेंड किस तरह करता था व्लादिमीर एक्सप्लेन कर रहा है। और वो लोग जब तुम्हें मारने के लिए आते हैं तो मैं तुम्हें डिपेंड करने के लिए कैसे आता हूँ, मतलब वहाँ कैसे पहुँचता हूँ। तो ये एस्ट्रेगन से कहता है कि उन लोगों को मारता नहीं, उन लोगों को मारने से रोकता नहीं, वो एस्ट्रेगन को मना कर देता है, जिस हरकत से वो लोग बौद्ध हो जाते हैं, मतलब वो गुस्से में आ जाते हैं, जिसके साथ एस्ट्रेगन की लड़ाई होती है। तो व्लादिमीर उसे मना कर देता है कि ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे वो तुम्हें मारने लगे। तो एस्ट्रेगन कहता है, आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग। तो व्लादिमीर कहता है, इन द वे ऑफ डूइंग इज़ दैट काउंट्स इफ़ यू वांट टू गो ऑन लिविंग। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, कुछ न करने का भी एक तरीका होता है, कि जो तुम कुछ नहीं कर रहे थे वो भी सही नहीं कर रहे थे। वाह, क्या बात कह दी इसने। अब व्लादिमीर कहता है कि चीज़ें बदल गई है, दरख्त पे 4-5 पत्ते निकल आए हैं। व्लादिमीर कहता है, एवरीथिंग लुक्स मॉइस्ट। तो लेकिन एस्ट्रेगन कहता है कि मुझे तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं लग रहा, या तो मैं मतलब जो चीज़ें हैं वो उसी तरह पुरानी हैं। तो एस्ट्रेगन जल्दी में भूल जाता है सब कुछ, जैसे मैंने कैरेक्टर्स में ज़िक्र किया था कि एस्ट्रेगन की ये बीमारी है कि वो चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। फिर कभी कभी नहीं मतलब कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं भूल पाता, और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। एस्ट्रेगन कहता है कि हमें सुसाइड अटैम्प्ट करना। अब अगेन वो सुसाइड की बात करता है। पहले एक में 2-3 दफ़ा इसने बात की थी सुसाइड की, अब इसमें मैं अगेन ये बात कर रहा है कि हमें सुसाइड अटैम्प्ट करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि सोचने पे बात करते हैं, मतलब सोच के ये इस पे सोचते हैं कि क्या करना है। अब ये दोनों फ़िलासफ़र बनने की कोशिश करते हैं कि जो सोच जो है बड़ी एक अज़ाब है इंसान के लिए, मतलब सोच जो है एक बहुत बड़ी अज़ाब है इंसान के लिए। व्लादिमीर कहता है कि हमें कुछ सोचना चाहिए। तो वो कहता है, तुम्हें यहाँ पे लाशें, स्केलेटन्स क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, मतलब अगर नज़र आ भी रहे तो ये कहाँ से आए। व्लादिमीर जो है मतलब वो जवाब देता है कि ये वहाँ से आई है जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती है, शायद ये वहाँ से किसी ने उठा के यहाँ रख दिया है। अब अगेन एस्ट्रेगन को कहता है कि तुम नोटिस तो कर लो, दरख्त पे पत्ते आ गए हैं, यहाँ पे लाशें आ गई है। तो एस्ट्रेगन कहता है कि हमें एम्प्टीनेस तो है, मतलब
एम्प्टीनेस तो है नहीं, हो सकता है हम कहीं और जगह पे हो, क्योंकि हर जगह होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस ही है। वैसे ही सब कुछ है, वैसे ही लुक है। तो व्लादिमीर उसे कहता है कि तुम्हें कल के इवेंट्स नहीं याद हैं, यहाँ पे पोज़ो आया था, लकी आया था, ये सब चीज़ें जो है एक्ट 1 की बात कर रहा है। एक्ट 2 में जो है एक्ट 1 को ला रहा है कि एक्ट 1 में क्या हुआ था। तो ये जो है व्लादिमीर है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, मतलब सब चीज़ें इसे याद रहती है। तो ये एस्ट्रेगन को कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि कल यहाँ पे एक इवेंट हुआ, तो पोज़ो आया था, लकी आया था, पोज़ो ने तुम्हें बूंद दी थी, मतलब हड्डी दी थी, लकी ने डांस किया था, तुम्हें मारा था, ज़ख्मी हो गए थे तुम, और तुम अपने जूते यहाँ पे छोड़ गए थे। लेकिन एस्ट्रेगन कहता है कि मेरे जूते तो ब्लैक है थे, ये तो ग्रीन एंड ब्राउन है, तो ये मेरे जूते नहीं हो सकते। शायद कोई तुम्हारे जूते जो हैं वो पहन के चला गया और ये तुम्हारे लिए छोड़ गया, तो क्यों ना तुम इन शूज़ को ट्राई करो। फिर एस्ट्रेगन कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के कुछ दो। तो व्लादिमीर के पास एक टर्निप होती है, शलजम जिसे हम कहते हैं, और एक रेडिश निकलती है, और ये रेडिश जो है ब्लैक कलर की होती है, और उसे खाने के लिए देता है। एस्ट्रेगन आगे से कहता है कि मुझे तो पिंक कलर की रेडिश पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं। व्लादिमीर कहता है कि तुम ये बूट्स तो ट्राई करो, क्या पता पौधे आ जाए, पूरे आ जाए, सॉरी। तो एस्ट्रेगन कहता है कि हमें हर जगह से ऐसा इम्प्रेशन क्यों मिलता है कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं, तो ये जो बूट्स हमें मिले हैं ऐसा लगता है हम एग्ज़िस्ट करते हैं। एस्ट्रेगन कहता है कि हमें नेचर की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। एस्ट्रेगन कहता है चलो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगेन एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। एस्ट्रेगन को ये याद नहीं कि वो हड्डी मुझे पोज़ो ने दी थी, हाँ ये याद है कि मुझे किसी ने मारा था और मैं अपने बूट्स पहन की वजह से वही छोड़ गया था। व्लादिमीर उसे कहता है कि जूते पहन लो, तो वो जूते पहन लेता है, उसको फिट भी आ जाते हैं। एस्ट्रेगन कहता है क्या पता मुझे कहीं जो है मतलब सॉक्स मिले तो ये जूते मुझे पूरे आ जाए, तो वो जूतों के लेसेस नहीं बांधता, वो लेसेस के बगैर पहन लेता है क्योंकि ऐसे मुझे सही लग रहा। व्लादिमीर को उसी वक्त लकी का हेट नज़र आ जाता है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। लकी का हेट उठाता है और अपने सर पे पहन लेता है और अपने हेट उठाने की एस्ट्रेगन के सर पे रख देता है, और मतलब जो अपना हेट होता है वो एस्ट्रेगन के सर पे रख देता है और जो लकी का हेट होता है वो अपने सर पे मतलब पहन लेता है। एस्ट्रेगन अपना हेट उतारता है, व्लादिमीर का हेट पहन लेता है और अपना हेट वो व्लादिमीर को दे देता है। अब यहाँ पे हेट ही चल रहा है सब, और व्लादिमीर अपना हेट फिर से पहन लेता है, लकी का हेट एस्ट्रेगन को दे देता है। एस्ट्रेगन लकी का हेट खुद पहन लेता है और व्लादिमीर का हेट उसको दे देता है। तंग आकर जो व्लादिमीर है वो लकी का हेट फेंक देता है। अब दोनों जो है प्रिटेंड करते हैं, जो व्लादिमीर है वो लकी बन जाएगा और जो एस्ट्रेगन है वो पोज़ो बन जाएगा। इसी तरह तुम्हें मुझे बुरा भला कहने का मौका मिल जाए अगर तुम पोज़ो बनोगे। एस्ट्रेगन पोज़ो बन के व्लादिमीर लकी को 2 लफ्ज़ कहता है, गोनोकोकस स्पायरोचेट, ये कह देता है। ये दोनों वर्ड्स का मतलब है जर्म्स, कि तुम जरासीम हो, तुम हार्मफुल हो। फिर उनको किसी की आवाज़ आती है, तो एस्ट्रेगन कहता है हमें चुप जाना चाहिए, मतलब चुप हो जाना चाहिए, शायद कोई हमें मारने के लिए आ रहा है। अब व्लादिमीर उससे कहता है तुम दरख्त के नीचे पीछे चुप हो जाओ, मतलब पीछे चुप जाओ। एस्ट्रेगन कहता है कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई आया नहीं। एस्ट्रेगन कहता है चलो एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। व्लादिमीर कहता है कि ऐसा करते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और टाइम पास करने के लिए। एस्ट्रेगन कहता है मैं तो सांस लेकर भी थक गया हूँ, मतलब इतने फारिग लोग हैं, कभी सांस कभी एक दूसरे के मतलब जो हेट हैं एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो ये आगे से कहता है कि मैं तो सांस ले लेके थक गया हूँ, लंबे सांस ले लेके थक गया हूँ। अब पोज़ो और लकी दोबारा से आते हैं। पोज़ो जो है वो ब्लाइंड है, इस एक्ट में जो है पोज़ो ब्लाइंड है। जो पिछला एक्ट 1 में था उसमें पोज़ो ब्लाइंड नहीं था, और उसी रस्सी की लेंथ भी कम हो गई है जो लकी के गले थी। पोज़ो गिर जाता है और हेल्प मांगता है, तो एस्ट्रेगन कहता है कि हमें पहले इससे हड्डी का पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास हड्डी है या नहीं, फिर हमें इसकी मदद करनी चाहिए।
तो व्लादिमीर कहता है हमें तो कंडीशंस पर ही हेल्प करनी चाहिए। अब व्लादिमीर की स्पीचेस स्टार्ट होती है कि ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम किसी की मदद कर सकते हैं, हालांकि हम खुद अभी गुड कंडीशन में नहीं हैं। चलो अगर हम किसी की मदद करें, इट विल बी द हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की चीखो पुकार सुनाई दे रही है और हम उस वक्त दो सिचुएशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैन इन पेन, वो लोग जो खुद दर्द में हैं जिसे हम, और दूसरा जो है मैन ऑफ हेल्प, और हम ही है जो किसी की मदद कर सकते हैं। और ज़्यादा ये कि क्या किया है आप अपनी मदद कर सकते हो। हर इंसान अपने लिए कुछ करने की जो है कोशिश करता रहता है, तो वो दूसरों की हेल्प करने के काबिल ख़ुद ब खुद हो जाता है। मतलब जो इंसान दूसरों की हेल्प करता है तो गॉड भी उसकी हेल्प करता है। फिर दूसरी बात होती है विल पावर की। जिस पोजीशन में हम जिस पोजीशन में हम इस बार हैं, मतलब ये क्वेश्चन उठाता है कि हम ब्लेस्ड है कि हमें गॉड का वेट कर रहे हैं। इसमें हमारा मौका मिला है कि हम किसी की मदद कर सकें, लाइक पोज़ो की मदद कर सकें। ये जस्ट इनकी बातें होती है, मदद के लिए कोई नहीं जाता। अब पोज़ो इनको 100 फिनिक्स ऑफ़र करता है, मतलब कुछ रकम ऑफ़र करता है, फिर 200 फिनिक्स ऑफ़र करता है, लेकिन मेरी हेल्प कर दो। पोज़ो कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, लेकिन ये फिर भी हेल्प के लिए मतलब नहीं जाते। और एस्ट्रेगन कहता है कि पोज़ो इज़ एबल, और ये कह देता है कि लकी इज़ कैन एंड पोज़ो इज़ एबल। एबल और पोज़ो, मतलब ये एस्ट्रेगन कहता है कि ये जो एबल और कैन है पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना आप लोग, एबल और कैन ये ईव के चिल्ड्रन हैं, फर्स्ट बोर्न थे, मतलब पहले इनकी पैदाइश हुई थी। कैन जो है एक फार्मर था और एबल जो है ये एक शेफर्ड था। कैन ने अपनी खेतों को सेक्रीफाइस किया और एबल ने अपने शीप्स का सेक्रीफाइस किया था, लेकिन गॉड ने एबल की सेक्रीफाइस को फेवर किया, एबल को ज़्यादा ब्लेस किया। इसी तरह ये कहते हैं कि पोज़ो और लकी भी ईव के बचने, मतलब अगर बचा लेते, मतलब जो पोज़ो और लकी है वो ईव के बच्चे हैं, या अगर उसे बचा लेते या उनके बच्चे हैं। पोज़ो जो है वो एबेल है क्योंकि गॉड ने उसको ज़्यादा ब्लेस किया था, उसको पावर में रखा, अंधा भी नहीं लेकिन फिर भी पावर में है। और कैन जो है वो लकी है, उसने भी सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उसका सेक्रीफाइस गॉड को पसंद नहीं आया, इसीलिए अब वो सफ़र कर रहा है। अब व्लादिमीर और एस्ट्रेगन दोनों उठते हैं, पहले एक गिरता है, फिर एक को उठाता है, फिर दूसरा गिरता है, फिर उसको उठाने में फाइनली ये दोनों उठ जाते हैं। व्लादिमीर कहता है कि अब पोज़ो की हेल्प करनी चाहिए, फिर इन दोनों में से कोई भी हेल्प नहीं करता, और पोज़ो ख़ुद उठने की भी कोशिश नहीं कर रहा, किस्मत को ब्लेम करता है लेकिन अपनी मदद ख़ुद नहीं करता। अब यहाँ पे एक और थीम आपको मिल गई है कि मतलब ये अपनी हेल्प ख़ुद नहीं करते, दूसरों पे डिपेंडेंट थे कि वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा, तो इस तरह वो ख़ुद अपनी मदद नहीं करता। फिर पोज़ो कहता है टाइम क्या हो गया है, शाम या सुबह, अंधेरा हो रहा है। व्लादिमीर कहता है कि जो भी है बदल ही नहीं रहा, ज़िंदगी बदल नहीं रही। अब वो पोज़ो से पूछता है कि तुम ब्लाइंड कैसे हुए, तो वो कहता है आई वोक अप वन फाइन डे एज ब्लाइंड एज फॉर्चून। सो इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं एक दिन फॉर्चुनेट पैदा हुआ था, उसी तरह एक ही दिन मैं उठा हूँ तो ब्लाइंड हुआ था। मतलब एक दिन फॉर्चुनेट अगर पैदा हुआ तो दूसरे दिन मैं ब्लाइंड पैदा हुआ था, कि जो ब्लाइंड होते हैं उनको टाइम का कोई पता नहीं चलता। एस्ट्रेगन कहता है कि अब लकी को किस तरह से जगाए। पोज़ो कहता है कि उसको रस्सी को जितनी ज़ोर से खींच सकते हो खींच लो, अगर फिर भी नहीं जागता तो उसके फेस या जो प्राइवेट पार्ट्स है उस पर किक मारो, मतलब किक करो, ख़ुद जाग जाएगा। व्लादिमीर पोज़ो को कहता है कि लकी सिंग डांस कुछ करवाना चाहता है या नहीं, मतलब कुछ करवाओगे उसे या नहीं। तो पोज़ो कहता है कि लकी तो अब डम हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। व्लादिमीर कहता है कि लकी डम कैसे हुआ, तो पोज़ो रिप्लाई करता है वन डे, वो ये कहता है
One day he went dumb, one day I went blind. One day we will go dead, one day we were born, one day we shall die. एक दिन वो डम्ब हो गया और मैं ब्लाइंड हो गया। एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हम पैदा हुए थे, एक दिन हमने मरना है। अब एक और लड़का आता है कि गोडोट आज भी नहीं आ सकेगा। तो एस्ट्रेगन कहता है कि अब हमें वेट करना चाहिए या नहीं। तो व्लादिमीर कहता है अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, हम उसका वेट नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, क्योंकि दरख्त पे 4-5 पत्ते हैं, वो होप को सिंबलाइज़ कर रहे हैं। कुछ जो है अच्छा है, हो सकता है एस्ट्रेगन कहता है कि हमें अब सुसाइड करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो रस्सी ही नहीं। एस्ट्रेगन जो है अपने जो पेंट है, जो पेंट की बेल्ट है उसको लूज़ करता है, तो उसका ट्राउज़र नीचे गिर जाता है और दोनों बेल्ट के एक कोने को पकड़ते हैं कि बेल्ट जो है स्ट्रॉन्ग है या नहीं। मतलब एक जो है बेल्ट को एक कोने से पकड़ता है, दूसरे कोने से, और ये कंफर्म करेंगे कि बेल्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, टूटती है या नहीं। और फिर कहते हैं, और बेल्ट जो है वो टूट जाती है, और फिर कहते हैं कि कल हम एक रस्सी लाएंगे, ये जो दरख्त है उससे लटक कर मर जाएंगे। अब दोस्तों फाइनली क्या होता है, तो व्लादिमीर कहता है कि तुम अपने ट्राउज़र को पहन लो। किसको कहता है? एस्ट्रेगन को। तो एंडिंग ये है, व्लादिमीर कहता है कि अगर गोडोट आ गया तो हम बच जाएंगे, ये वेट ही करते रहेंगे, कोई एफ़र्ट ख़ुद नहीं करेंगे, तो बस हमें एफ़र्ट करनी चाहिए। इसी तरह कोई मतलब आएगा आप लोगों को बचाएगा, लेकिन आप लोग ख़ुद कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे दोस्तों एंडिंग हो जाती है। एंडिंग में बस यही बताया गया कि ये ख़ुद हेल्प नहीं करते हैं, ये वेट करे कि कोई हमें बचाने के लिए, कि कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी एंडिंग हो जाती है। और इसकी अगर थीम की बात करें तो सबसे पहला थीम है हमारे पास फ्रेंडशिप ऑफ होम, एस्ट्रेगन और व्लादिमीर। वेटिंग किसका? मतलब एक अननोन बंदा है या गॉड है, उसका वेट। डेनियल एलिनेशन, सफरिंग, एंजाइटी जो है इसका मेन थीम है। बॉर्डम, नियलिज़म ये स्पेलिंग है, मजहबी अकायद से इनकार। और वेन एक्सपेक्टेंसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।